नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम सर के पास आए हुए शैलेंद्र सर के पास और आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एडीओ का जो एग्जाम हुआ है। पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने इतना मेहनत किया, उनके पैसे खर्च हुए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आ गया कि यह जो आयोग है, कहा जा रहा है ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया टेंडर, जो घोटाले का मुख्य जिम्मेदार है। देखो, कोई भी एग्जाम होता है तो बीपीएससी जो है वो 3 चीजों का टेंडर देती है। एक सीसीटीवी कैमरा लगाने का, एक मोबाइल नेटवर्क के लिए जेवर का, और तीसरा जो है बायोमेट्रिक के लिए। तो ये जो तीसरा कंडीशन था बायोमेट्रिक का, यह जयपुर के एक कंपनी को दिया गया था जो 2025 में ही ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी दिया गया और अंततः भ्रष्टाचार धीरे धीरे शुरू हुआ और अंत में 32 लोगों पर एफआईआर हुआ और बीपीएससी ने अंततः इस पेपर को कैंसिल कर दिया। लेकिन कैंसिल या बार बार एग्जाम कैंसिल होने का जिम्मेदारी आखिर में कोई लेता क्यों नहीं है? क्या कैंसिल से पहले, एग्जाम से पहले सारी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए कि किस कंपनी को दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां क्या सिस्टम चल रहा? आखिर में जो तैयारी एग्जाम के बाद होती है वह क्या पहले नहीं हो सकती है? क्या उस पर पहले से निगरानी नहीं रख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा कैसा है, बायोमेट्रिक वाली कंपनी कैसी है, मोबाइल, यह जो हुआ था यह हाईटेक से हुआ था, अर्थात यह डिवाइस से नकल करवाई जा रही थी जो कहना है। लेकिन बात यहां आ रही है कि 32 लोगों पर एफआईआर हुआ, बहुत लोग गिरफ्तार हो गए, लंबे समय से जांच भी चला और अंततः पेपर कैंसिल होने के हो ही गया। बात है अगली तारीख कब आएगी, इसका भी अभी आयोग मीटिंग करेगा, तमाम बातें करेंगे, उसके बाद इस पर एक दिशा आएगी। 11 लाख अभ्यर्थी थे, पेपर 14 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच हुआ था, 9 पारियों में पेपर हुआ था और लगभग 11 लाख अभ्यर्थी थी। जो सपना टूटता हुआ नजर आया, जो एक शिक्षा विभाग में अधिकारी बनने का एक मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, उन्हें एक बहुत जोरदार झटका है। चाहे परिश्रम से हो, यह कहना तो आसान है कि पढ़ाई जारी रखो, लेकिन जिस एग्जाम के लिए लोग मेहनत करते हैं, जिस एग्जाम के लिए दिन रात लगे रहते हैं, अगर वह पेपर एक बार कैंसिल हो जाए और जेन्युइन बच्चे जिसका पेपर अच्छा गया हो, वह दोबारा उसी उत्साह से पढ़े, इसकी उम्मीदें कम हो जाती है। थोड़ी सी एक दिमाग में यह बात तो आ ही जाती है कि इस बार भी पढ़ लिए, क्या इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है? तो उसके मन में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में एक कमी आएगी और इसी का झेल सभी कर रहे हैं। और पेपर भी देना कोई आसान काम तो होता नहीं है। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एक बच्चे पर अच्छा खासा रुपया लग जाता है, आने जाने, ठहरने, खाने में, तमाम बातें हैं। इस पर सरकार को, आयोग को इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि अभी आपने देखा सिविल कोर्ट प्यून का भी एग्जाम कैंसिल हुआ था, अभी तक तारीख नहीं आई उसकी। तो यह भी एक लंबा तारीख भी खींच सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब इसकी क्या बताया जाए, क्योंकि आयोग का भी खूब पैसा खर्च होता है एग्जाम में। क्या कंपनी कोई काम कर रही थी फ्री में कर रही? तो कहने का मतलब सरकार का भी पैसा खर्च हो रहा, बच्चों का पैसा खर्च हो रहा, और जिस काम के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं वह बिल्कुल जीरो हो जा रहा। अर्थात पेपर कैंसिल का मतलब आयोग को दोबारा